और अब आपको सुनाते हैं उन दो वीर जाबाजों की कहानी जिनके नाम से ही हम सब में जज्बा पैदा होता है। नाम कैप्टन विक्रम बत्रा और अनुज नैयर। करगिल की जंग आपको याद होगी, उसमें इनके शौर्य और पराक्रम को आज भी याद कर दुश्मन दहल जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं आपको देश के दो सुपर हीरोज की कहानी सुनाने के लिए बेसब्र हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है करगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नैयर की। देश के दोनों शेर बेटे आज के दिन ही करगिल की रणभूमि में शहीद हो गए थे। पहले कहानी परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा की। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी सरहद के उस पार बैठा दुश्मन भी याद करता है। विक्रम बत्रा को चोटी नंबर 4875 पर फतह करने के लिए शेरशाह कोड नेम दिया गया था। आखिर ऐसा क्या था विक्रम बत्रा में जिनका नाम आते ही आंखों में इमोशंस छलकते हैं और चेहरे पर गर्व उतर आता है? दरअसल 1999 में घुसपैठियों की शक्ल में करगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना कब्जा जमाकर बैठी थी और घुसपैठियों को मार भगाने के लिए हिंद की सेना ऑपरेशन विजय चला रही थी। ये 7 जुलाई 1999 की तारीख थी, यानी आज से ठीक 24 साल पहले। पाकिस्तानी सैनिक मशीन गन से गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन फौलादी इरादों के साथ विक्रम बत्रा एक के बाद एक पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर रहे थे। चोटी नंबर 4875 पर फतह के दौरान विक्रम बत्रा शहीद हो गए और मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। कैप्टन विक्रम बत्रा का एक नारा बहुत फेमस हुआ और वो था, ये दिल मांगे मोर। वैसे तो ये एक कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन की टैगलाइन थी, लेकिन विक्रम बत्रा ने इसे हिंदुस्तानी शौर्य का प्रतीक बना दिया। चोटी नंबर 5140 यानी 5140 को फतह करने में विक्रम बत्रा ने 4 दुश्मनों को मार गिराया। 20 जून 1999 की सुबह 3:30 पर बत्रा की टीम ने इस चोटी को कब्जा कर फतह हासिल की। रेडियो पर संदेश देते हुए कहा, ये दिल मांगे मोर। इसी जीत के बाद विक्रम बत्रा चोटी नंबर 4875 पर फतह के लिए आगे बढ़े। चोटी पर पहुंचना आसान नहीं था, फिर भी आमने सामने की लड़ाई में विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मनों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार गिराया, लेकिन कैप्टन विक्रम को कई गोलियां लगी और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। अब मैं आपको एक और वीर योद्धा की कहानी सुना रही हूं। उनका नाम था कैप्टन अनुज नैयर। 7 जुलाई 1999 को ही कैप्टन अनुज नैयर भी शहीद हो गए थे। 17 जाट रेजिमेंट में जूनियर कमांडर कैप्टन नैयर को पॉइंट 4875, जिसे पिंपल 2 कहा जाता है, ऑपरेशन की वहां की जिम्मेदारी दी गई। पिंपल 2 टाइगर हिल के पश्चिमी किनारे की चोटी थी, जिस पर पाकिस्तानी घुसपैठिए बैठे हुए थे। 6 जुलाई को अनुज ने अपने साथियों के साथ पॉइंट 4875 पर चढ़ना शुरू किया। इसी बीच ऊपर से पाकिस्तानी सेना ने हमला शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों ने जवाबी हमला किया और पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर भी दिया, लेकिन युद्ध के दौरान कैप्टन नैयर ने 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के बाद खुद बहुत घायल हो गए। 3 मशीन गन बंकरों को उन्होंने नष्ट भी कर दिया, लेकिन कैप्टन नैयर की शहादत का वक्त आ गया था। उनकी कंपनी ने 4 में से 3 बंकरों को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया और आखिरी बचे बंकर पर हमला शुरू हो गया। इस दौरान दुश्मन का ग्रेनेड सीधे कैप्टन नैयर को लगा और वो बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन इतने पर भी कैप्टन नैयर रुके नहीं। वो अपनी टीम को लीड करते रहे। आखिरी बंकर को खत्म करके ही उन्होंने आखिरी सांस ली। कैप्टन नैयर ने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में अदम्य साहस और धैर्य का परिचय दिया। कैप्टन अनुज नैयर को उनके असाधारण साहस, अडिग लड़ाई की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र दिया गया। उनका अपने सैनिकों पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि जाट रेजिमेंट के साथी सिपाही तेजवीर सिंह ने कैप्टन अनुज नैयर के सम्मान में अपने बेटे का नाम अनुज रखा।
कहते हैं कैप्टन नैयर अपने साथ पढ़ी अपनी दोस्त टिम्मी से बहुत प्यार करते थे। कारगिल में जाने से 2 महीने पहले ही दोनों की सगाई हुई थी और सितंबर 1999 में दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन सबसे सच्चा और पहला प्यार तो वतन ही होता है और नैयर ने ये बता भी दिया। इन दोनों वीर योद्धाओं को हमारा सलाम।